हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू लेक्चर एकेडमी। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कुछ सवाल हमारे रह गए हैं, कर लेते हैं। देखो ये जो सवाल आपको दिख रहा है सामने से, तो इसमें ये सवाल हालांकि आप कर सकते हो। इस टाइप के सवाल भी आते हैं। इस टाइप के भी सवाल आते हैं। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। द लिस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 24। क्या पूछा गया है, आप इस सवाल को खुद से ट्राई कर लेना। देखो क्या पूछा है, एलसीएम। यानी आपसे पूछा गया है इन सभी का एलसीएम ऐसा नंबर लेना है, यानी इन सभी का एक ऐसा नंबर लेना है जो आपका क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कहने का मतलब क्या है, आपको मतलब क्या करना है, 16, 20 और 24 का आप क्या निकालोगे, ऐसा नंबर निकालोगे ताकि उससे मतलब क्या हो जाएगा कि इससे क्या बन जाएगा, आपका ऐसा नंबर लेना है जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करना। ठीक है, इस सवाल को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हाँ, क्या हो जाएगा, 36 परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप लोग हाँ हाँ, तो वही चीज है, क्या बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप लोग इसको कर सकते हो एक बार। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, करवा लेंगे। चलो ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपने पेपर में जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लो कभी ना कभी। देखो, आपने सुना है ना कि भाई एक क्या है, एक बेल है, मान लो एक मंदिर की बेल है। भाई पहले 7 बजे बजती है, फिर इतने बजे, तो आप बता दो, आपसे पूछा जाएगा कि ये नेक्स्ट टाइम फिर कितने बजे बजेगी। आया समझ में, इस टाइप का सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्रैक्टिस के लिए दिया अभी। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड में। आपको पता है ना भाई, बेल है, 3 बेल है। जैसे मान लो 7 बजे बजे, ठीक है, एक 8 बजे बजे, ठीक है, एक 9 बजे बजे। तो आपसे इस टाइप का सवाल पूछता है कि किस टाइम ये जो बेल है एक दूसरे से जो है सेम टाइम पर बजेंगे एक साथ। ऐसा समझ में, इस टाइप के सवाल, इस पैटर्न के सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दे बीप टू द टुगेदर एट 10 AM। कहने का मतलब क्या है, एक बेल है, एक बेल है, 28 सेकेंड, क्या हो रहा है, 28 सेकेंड, सॉरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर क्या हो रहा है, वो क्या होते हैं, इसके सेकंड बाद क्या होते हैं, बजते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट बेल है 48 सेकेंड के बाद फिर से बजेगा, फिर अगले 48 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, बजेगा। फिर दे रखा है ये दूसरा वाला कौन सा, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर बजेगा। आपसे पूछा गया है रेस्पेक्टिवली, अगर ये दे बीप्ड टुगेदर एट 10 AM, यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि फर्स्ट वेल, सेकंड वेल और थर्ड वेल, ये तीनों है, ये जो है एक साथ कब बजते हैं, 10 बजे। कब, 10 बजे बजते हैं एक साथ। तो आपसे पूछा गया है द टाइम व्हेन दे विल मेक अ बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट इज। कहने का मतलब क्या है, आपसे पूछा गया है, आपको बोला गया है कि जो तीनों बेल है 10 बजे एक साथ बजता है। ठीक है, कितने बजे, 10 बजे। तो आपसे पूछा गया ये नेक्स्ट टाइम कितने टाइम पर एक साथ फिर से बजेंगे। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप लोग इसका आंसर बताओगे सारे बच्चे। 10, 7, 12, वेरी गुड, ऑप्शन ए, वेरी गुड। आप देखो इस टाइप का सवाल कभी भी आ जाए, भाई एक बेल है इतने इतने बजे, या इसमें कोई भी सवाल आ जाए, भाई ऐसे भी पूछ सकता है कि एक ट्रेन है इतने इतने क्रॉस करती है, इस तरीके से। यहाँ पर इस टाइप के जब भी सवाल आपको दिख जाए कि कोई चीज रिपीट हो रही है, इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालोगे आप, देखो ध्यान से, 48, 48, 72 और किसका 108, इसका एलसीएम निकालो तीनों का, कितना आएगा, 48, 72 और 108 का एलसीएम कितना होगा, 432। इसका एलसीएम कितना आएगा, 432। अब देखो ये सारे के सारे क्या है, सेकंड में है, तो ये क्या है आपका, सेकंड में। आप लोग मुझे ये बताओगे कि 432 सेकंड में कितने मिनट कितने सेकंड है। हाँ 400, जैसे मैं आपको बोलूंगा भाई,
देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई 432 सेकंड है, तो आप मुझे बताओ ये मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद कितना सेकंड बचेगा। देखो आपको पता है भाई 432 है, क्या है 432 है, अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर दो, किससे 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 मिनट, 7 मिनट, और क्या आएगा भाई देखो ध्यान से, आपको पता है कि 7 इंटू में 60 कितना होता है 60 420, 420 तो यही हो गए, तो क्या बचेगा 12, यानी 7 मिनट 12 सेकंड बचेगा। कहने का मतलब क्या है 432 जो सेकंड है इसमें 7 मिनट तो कंप्लीट है, साथ में 12 सेकंड क्या आपका अलग से है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आप क्या करना है इसको 60 से डिवाइड कर देना, 7 मिनट और 12 सेकंड आपका आ जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत। आप देखो ध्यान से, ये जो एक साथ कितने बजे बजते हैं भाई 10 बजे, एक साथ कितने बजे बजते हैं 10 बजे, कितने 10 AM पर, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेगा प्लस में 7 मिनट 12 सेकंड। यानी आप जो देखो ध्यान से ऐसे बोला जाएगा कि एक साथ ये 9 बजे बजते हैं, एग्जाम्पल के लिए 9 बजे बजते हैं, आप जो नंबर्स दे रखा उन सभी का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उन सभी को इसमें प्लस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड, ऑप्शन ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इस चीज का, आपको ये चीज आना चाहिए। क्या सही बच्चों को आगे समझ में कोई दिक्कत। हाँ भाई इस टाइप के सवाल कर लोगे, इस पैटर्न के सवाल कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर लोगे ना, कर लेना, उतारो एक बार। ये सवाल आप देखो ध्यान से, सारे बच्चे एक बार ट्राई करें, खुद से करेंगे एक बार। कितना 56, वेरी गुड। हालांकि ये चीज मैं आप करवा चुका हूं ना एक बार। अच्छा ये बताओ, ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं या नहीं करवा चुका हूं, नहीं करवाया है तो चलो करवा देंगे, अभी करो एक बार आप लोग ट्राई, करेंगे एक बार ट्राई सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे बच्चे करेंगे ट्राई। देखो इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, करेंगे आप लोग ट्राई, ट्राई करो ना, सारे बच्चे ट्राई करेंगे एक बार। आंसर नहीं पूछा, ट्राई करो एक बार। अच्छी बात है, क्या लिखा हुआ है देखो, द सम ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या लिखा हुआ है देखो, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस कितना दे रखा है 512 और 496, यानी कि 496। कहने का मतलब क्या है सम, यानी एलसीएम प्लस में एचसीएफ किसके बराबर है भाई 512, ये तो लिखा हुआ है भाई, द सम ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इतना, यानी क्या लिखा हुआ है एलसीएम प्लस में एचसीएफ कितना है 512, उसके बाद क्या लिखा हुआ है अब इनका डिफरेंस, यानी कि एलसीएम माइनस में एचसीएफ किसके बराबर है 496। आप इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, दो एलसीएम, दो एलसीएम ये कट जाएगा, इसको करो सॉल्व, कितना आएगा, इसको सॉल्व करो जल्दी से, देखो ध्यान से, ये दो एलसीएम आ गया, दो एलसीएम, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो सारे जल्दी, देखो कैसे करेंगे, प्लस करने का भी तरीका है, प्लस करने का भी तरीका है, देखो ध्यान से। अब आप कैसे करोगे, प्लस कैसे करना है, देखो यहां पर 512 है, यहां पर क्या है 512 है, 4 इसमें दे दो तो यहां पर कितना हो जाएगा 500, 500 कितना होगा 500, 500 1008, ये तो होगा, कितना आएगा भाई प्लस करने पर 1008, 1008,
सबको समझ में आया कैसे प्लस किया गया है? अब एलसीएम बताओ क्या आएगा यहां से, सॉरी ये क्या आ जाएगा 1008 बटे में कितना आ जाएगा 2, 504। क्या कोई डाउट है? एलसीएम कितना आ गया इसका 504। सबको समझ में आ गया? अब देखो क्या लिखा हुआ है आगे, इतना नंबर आर रिस्पेक्टिवली इतना हो गया। इफ वन नंबर इज इतना, अच्छा मुझे बताओ एक नंबर कितना है 72 है, तो आपसे अदर नंबर पूछा गया है। देखो एक फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। सबको समझ में आ गया? देखो एक फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। अब देखो ध्यान से, एलसीएम कितना आया भाई, एलसीएम कितना आया है, कितना आ गया है 504। अच्छा मुझे बताओ यहां से एचसीएफ क्या आएगा, आप लोग मुझे एचसीएफ निकालो एक बार। भाई एलसीएम 504 है तो किसी में भी पुट कर दो, आप मुझे एचसीएफ बता दो एक बार जल्दी से, जल्दी से बताओ। देखो ध्यान से, भाई एलसीएम कितना है आपका 504, ये बात सबको समझ में आ गया। अब इस 500 को 4 को या तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो या तो इस वाले इक्वेशन में पुट करो। अगर इसमें पुट करोगे एलसीएम कितना है 504 प्लस में एचसीएफ, तो ये इधर माइनस होगा तो एचसीएफ कितना आएगा यहां से 8। एनी डाउट भाई, एनी डाउट? भाई 504 जो है एलसीएम यहां पर पुट कर दोगे तो एचसीएफ आ जाएगा, आ गया। अब देखो एलसीएम कितना है भाई आपका, एलसीएम कितना है 504 इंटू में एचसीएफ कितना है 8 बराबर एक नंबर क्या दे रखा है 72, 72 इंटू में क्या दे रखा है सेकंड नंबर। आप देखो ध्यान से 504 इंटू में 8 बटे में 72 बराबर सेकंड नंबर। यहां से आप सेकंड नंबर बताओ क्या होगा। क्या सबको समझ में आ गया सवाल कैसे करना है? तो इसको कट कर लो, आराम से कट जाएगा। देखो अब इसको यहां से आपको अंदाजा लगाना है कि 72 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाए या इस तरीके से आपको कट जाए। अगर एक चीज बताओ 70 यहां पर 2 है, 2 है, यहां पर 2 है ना, मुझे ऊपर क्या लाना है 4, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 4 ऊपर बन जाए 7। भाई 7 72 को अगर मैं 7 से करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 14, तभी तो ऊपर 4 आएगा लास्ट में 4। हाँ बस कितना आ जाएगा 7, 7 8 56, ऑप्शन ए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आया समझ? भाई 72 ये दे रखा है ना, देखो एक नंबर और दो नंबर, ठीक है, तो एक नंबर आपको 72 पता है, आपसे दूसरा नंबर पूछा, सेकंड नंबर पूछा गया है, आपने यहां से एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया, एक नंबर पता था सेकंड नंबर आपने निकाल लिया। आया भाई समझ में? ठीक है, चलो ये सवाल करेंगे आप लोग जल्दी से एक बार, करेंगे सारे बच्चे एक बार, खुद से ट्राई करेंगे भैया। 96, अच्छा हाँ हाँ, क्या आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते ये सवाल? देखो द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 680, यानी देखो क्या पूछा गया है, सॉरी एचसीएफ प्लस में एलसीएम का जो है सम किसके बराबर है 680 के बराबर है, एंड एलसीएम इज कितना है भाई 48 टाइम्स द एचसीएफ। देखो ध्यान से, अगर आपने सुनो भाई ध्यान से, अगर आपने क्या माना है एलसीएम को क्या माना है 84 और एचसीएफ को मैंने आपने क्या माना है एक्स माना है, तो ये कितना हो जाएगा 84 एक्स होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? भाई देखो ध्यान से, द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 680। आया समझ में? क्या लिखा हुआ है, एंड द एलसीएम इज 48 टाइम्स द एचसीएफ, जो एलसीएम है कितना गुना है ये एचसीएफ का 84। आया समझ में? यानी अगर कहने का मतलब क्या है, अगर एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 84 इंटू में एक्स है। एनी डाउट भाई? आगे सबको समझ में?
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 56 द अदर नंबर इज। तो आपका काम क्या है, यहां पर एक नंबर पता है, दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज पता होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ पता होना चाहिए, तभी आप निकालोगे। देखो क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, हाँ फर्स्ट और सेकंड, ये हो गया। तो आपको क्या यहां से निकालना होगा, एलसीएम और एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, अच्छा एक चीज मुझे आप लोग बताओगे, क्या लिखा हुआ है, एलसीएम प्लस में एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है, 680। अब देखो ये क्या है आपका एलसीएम कितना है 84x, और प्लस में 84x प्लस में एचसीएफ कितना है x बराबर 680। आप यहां से पुट कर लो 85x बराबर 680। इसमें किसी बच्चे को डाउट है, x निकाल लो यहां से, कितना आ जाएगा आपका यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या, सॉरी 5, यानी कितना आ जाएगा 85। अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे जीरो लाना है, तो जीरो लाना है तो मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं, ऊपर जीरो बन जाए। तो आपको पता है 8 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तभी जीरो आएगा, अगर मैं 4 से करूंगा तो ये वैल्यू कम रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, ऐसे अंदाजा लगाना है। तो कितने बार में भाई ये 8, 8 आ गया, x की वैल्यू 8। अब इसमें से पुट करके आप आंसर निकाल लो। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर 8 पुट करोगे, क्या है भाई 8, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 8, एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो x की वैल्यू कितना है 8 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 8, एलसीएम कितना आएगा भाई, इसमें पुट कर दो x की वैल्यू इंटू में 8, तो एलसीएम कितना आएगा 672। तो एचसीएफ कितना आ गया 8, एलसीएम कितना आ गया 672। क्या कोई डाउट है भाई इसमें किसी बच्चे को। अब देखो एलसीएम कितना है 672 इंटू में एचसीएफ कितना है भाई 8 बराबर एक नंबर क्या दे रखा है, एक नंबर, हाँ 56, वन नंबर इज 56, और आप सेकंड नंबर निकालोगे 672 इंटू में 8, 672 इंटू में 8, यहां पे क्या आएगा सेकंड नंबर, बटे में क्या आएगा 56, निकालो आंसर, क्या आ जाएगा भाई 96। 6 मुझे 2 लाना है, देखो ध्यान से, अब मुझे ऊपर में क्या लाना है 2 लाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, यानी यहाँ पर 2 तो मुझे चाहिए, तभी तो क्या आएगा ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 से करूंगा तो ये कितना ही गुना हो जाएगा, कम ही गुना होगा, यानी मुझे 10 गुना और लेके चलना पड़ेगा 12, कितना होगा 12, 12 अठे 96। आया भाई सबको समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है ये। तो आपने देखा ना कि किस लेवल के एलसीएम और एचसीएफ के सवाल हुए हैं। ठीक है, आखिरी सवाल बस, इसके बाद आप लोग 2-3 सवाल है आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। हाँ चलो ये सवाल सिंपल है, आप लोग मुझे बता दो जल्दी से आंसर। हाँ सिंपल, बिल्कुल भाई, क्या निकालना है, देखो 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 2 3 एंड देयर एचसीएफ इज 12। ठीक है, क्या आपका 12, द नंबर्स आर, कर लोगे ये चीजें, सिंपल है, ये आप लोग कर लेना। अब एचसीएफ है, एचसीएफ में कम वाला वैल्यू लेना है। देखो एलसीएम वाले में आप क्या लेते हो ज्यादा वाला पावर, एचसीएफ में कम क्या लोगे कम वाला पावर, तो ये भी कर लोगे। तो यहां से आप कर सकते हो छोटे मोटे, ये छोटे मोटे सवाल है आप लोग कर लोगे। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना सवाल का बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। आपका काम है आज ही जाकर पूरी पीडीएफ को सॉल्व करना, जो आपसे ना हो पाए अगले क्लास में आप आकर सबसे पहले डाउट पूछोगे कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद।